है ना। हर आत्मा को क्या करना, बाबा का संदेश देना है। हर आत्मा का सहारा कौन बनेगा, बाबा। तो बाबा को प्रत्यक्ष कर हर आत्मा को किनारे लगाना है। सबको किनारे लगाना माना सबकी नैया को किनारे लगाना है, क्योंकि वही सबकी नैया पार लगाने वाला है। तो आज की अव्यक्त वाणी का हेडिंग है, सर्व को सहयोग दो, सहयोगी बनाओ, सदा अखंड भंडारा चलता रहे। बाबा का भंडारा भरपूर, बाबा कहते भंडारा कहीं बंद नहीं होना चाहिए, अखंड भंडारा चलता रहे। रिवाइज मुरली है 17 फरवरी 2004 की। तो अभी हम सुनते हैं विस्तार से आज की ईश्वरी महावाक्य को। ओम शांति। आज बाप दादा स्वयं अपने साथ बच्चों का हीरे तुल्य जन्मदिन शिव जयंती मनाने आए। क्या बात है, देखो आज हम भी मनाने जा रहे हैं यहाँ पर। हाँ, आज की मुरली हाँ सबको और अच्छा लगेगा। आज बाप दादा स्वयं अपने साथ बच्चों का हीरे तुल्य जन्मदिन शिव जयंती मनाने आए हैं। आप सभी बच्चे अपने पारलौकिक, कौन है पारलौकिक पिता, शिव बाबा, और अलौकिक बाप कौन, ब्रह्मा, और बच्चे बाप का। बाप बच्चों के भाग्य को देख हुए विश्व के अंधकार को मिटाने के लिए अवतरित हुए हैं। बाबा के साथ विश्व के अंधकार को मिटाने के लिए। सारे कल्प में ऐसा बर्थडे किसी का भी हो नहीं सकता जो बाप बच्चे, जो आप बच्चे परमात्मा बाप के साथ मना रहे हो। इस अलौकिक अति न्यारे अति प्यारे जन्मदिन को भक्त आत्माएं भी मनाती हैं, लेकिन आप बच्चे मिलन बनाते हो। भगवान से क्या करते, मिलन बनाते हो, और भक्त आत्माएं सिर्फ महिमा गाती हैं। वो महिमा गाते हैं, और हम तो उस भगवान की जिसकी महिमा गाई जा रही है उसे प्रैक्टिकल में मिलन मेला मना रहे हैं, मिलन मना रहे हैं। महिमा भी गाते हैं ना, पुकारते भी हैं। बाप दादा भक्तों की महिमा और पुकार सुन करके उन्हें भी नंबरवार भावना का फल देते ही हैं। लेकिन भक्त और बच्चे दोनों में महान अंतर है। ठीक है, भक्त भी बच्चे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में जो बच्चे बने हैं तो सभी बच्चे, दोनों में महान अंतर है। आपका किया हुआ श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ भाग्य का वो लोग बहुत अच्छा यादगार मनाते हैं। शिवरात्रि जो मनाई जाती भक्ति मार्ग में, किस समय की यादगार है, इसी समय की यादगार को वो बहुत अच्छा मनाते हैं। इसलिए बाप दादा भक्तों की भक्ति की लीला देखकर भी उन्हें भी मुबारक देते हैं, क्योंकि यादगार सब अच्छी तरह से कॉपी की है। वह भी इसी दिन व्रत रखते हैं। उनका भले एक दिन का व्रत होता है, चाहे अन्न का व्रत हो, शुद्ध अन्न का हो, चाहे पवित्रता का व्रत हो, वो एक दिन के लिए, ठीक है। वह व्रत रखते हैं थोड़े समय के लिए, अल्पकाल के खान पान और शुद्धि अर्थात पवित्रता के लिए। आप व्रत लेते हो संपूर्ण पवित्रता, जिसमें आहार, व्यवहार, वचन, कर्म पूरे जन्म के लिए व्रत लेते हो। जो संगम युग में जो व्रत लेते हैं यह अविनाशी बन जाता है। जब तक संगम के जीवन में जीना है तब तक मन वचन कर्म में पवित्र बनना ही है। ना सिर्फ बनना है लेकिन बनाना भी है। बाबा कहते हमारा आपका जो व्रत है मन वचन कर्म में सदा के लिए, इस पूरे जीवन के लिए क्या करना है, पवित्र बनना है। उनका व्रत जो होता है शिवरात्रि भक्तों का एक दिन के लिए। तो बाबा कहते ना सिर्फ आप बनते हो लेकिन बनाना भी है। आप बन के क्या करते हो, बनाते भी हो। तो देखो भक्तों की बुद्धि भी कम नहीं है। उन्होंने यादगार की कॉपी बहुत अच्छी की है। संगम युग की कॉपी क्या किया, बहुत अच्छी की है।
आप सभी सब व्यर्थ समर्पण करके समर्थ बने हो, शक्तिशाली बने हो, अर्थात अपने पवित्र जीवन को बाप के आगे क्या किया है? समर्पण किया है। आपके समर्पणता का यादगार वह बलि चढ़ाते हैं, लेकिन स्वयं को बलि नहीं चढ़ाते, बकरे को बलि चढ़ा देते हैं। देखो कितनी अच्छी कॉपी की है। बकरे की बलि क्यों चढ़ाते हैं, इसकी भी कॉपी बहुत सुंदर की है। बकरा क्या करता है? मैं करता है ना। क्या करता बकरा? मैं करता है ना। तो आपने क्या समर्पण किया? मैं। ठीक है, भगवान ने कहा कि मैंपन को समर्पण करो। बेचारे उसको क्या करते? उस मैं करने वाले को, निरीह प्राणी को बलि चढ़ा देते। मैं अर्थात देह भान का मैंपन, क्योंकि इस मैंपन में ही देह अभिमान आता है। जो देह अभिमान सभी विकारों का बीज है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि सर्व समर्पित होने में यह देह भान का मैंपन ही रुकावट डालता है। ठीक है ना। कॉमन मैंपन में देह हूं, वह देह के संबंध का मैंपन, देह के पदार्थों का समर्पण, ये तो सहज है, वो तो कर लिया है ना, कि नहीं किया है? यह भी नहीं हुआ है। जितना आगे बढ़ते हैं उतना मैंपन भी सूक्ष्म होता जाता है। मोटे रूप में मैंपन का तो बाबा कहते त्याग किया, लेकिन आगे बढ़ते सूक्ष्म रूप में मैंपन बहुत जो है महीन होता जाता है। यह मोटा मैंपन तो खत्म होना सहज है, लेकिन महीन मैंपन क्या है? जो परमात्मा जन्म सिद्ध अधिकार द्वारा विशेषताएं प्राप्त होती है। बाबा के बनने के बाद जो गुण है, जो विशेषताएं हैं, बुद्धि का वरदान मिल जाता है ना, ज्ञान स्वरूप बनने का वरदान मिल जाता, सेवा का वरदान, वह विशेषताएं या प्रभु देन कहो, उसका अगर मैंपन आता है तो इसको कहा जाता है महीन मैंपन। ठीक है, जबकि सबे क्या है? प्रभु प्रसाद है, बाबा की देन है। तो बाबा कहते हैं कि मैं जो करता हूँ, मैं जो कहता हूँ वही ठीक है, मैं जो कहता हूँ वही होना चाहिए। तो यह रॉयल मैंपन उड़ती कला में जाने के लिए बोझ बन जाता है। तो बाप कहते हैं इस मैंपन का भी समर्पण करो। प्रभु देन में मैंपन नहीं होता, ना मैं और ना मेरा। बाबा कहते अगर मैं आता है तो बाबा ने क्या सिखाया है? मैं आत्मा, स्वभान, मैं श्रेष्ठ आत्मा। मेरापन आता है तो मेरा एक बाबा। तो बोझ बन जाता। तो बाबा कहते हैं इस मैंपन का समर्पण। प्रभु देन में मैंपन नहीं होता, ना मैं ना मेरा। प्रभु देन, प्रभु वरदान, प्रभु विशेषता है। तो आप सबकी समर्पणता कितनी महीन है? तो चेक किया है, महीन रूप से क्या करो? चेक करो। साधारण मैंपन व रॉयल मैंपन दोनों का समर्पण किया है या कर रहे हैं? करना तो पड़ेगा ही। बाबा क्या कह रहे हैं? बिना किए संपूर्ण नहीं बन सकते। आप लोग आपस में ही हंसी करते हो ना। कभी इस ईश्वरी मार्ग में जो समर्पित हैं, है ना, नहीं है जो भी, तो उनको बहुत सहन करना पड़ता है किसी बात में। ठीक है, तो क्या कहते हैं? मरना तो पड़ेगा ही, या हम ही मर रहे हैं, ऐसा कहते हैं ना। लेकिन यह मरना भगवान की गोदी में जीना। अगर चलो कहीं सहन करना पड़ रहा है तो बाबा कहते हैं यह भगवान की गोदी में जीना है। यह मरना नहीं है। 21 जन्म देव आत्माओं की गोदी में जन्मना है। जन्म लेंगे ना 21 जन्म। बाबा तो कहते जो जितना सहन करता
वही सहन करने वाले क्या सहनशाह बनता है। जितनी हैमर लगेंगे उतनी पूजनीय मूर्ति बनेगी। इसलिए खुशी खुशी से समर्पित होते हो ना, चिल्ला के तो नहीं होते हो ना। भक्ति में भी चिल्लाया हुआ बलि स्वीकार नहीं होता। एक झट को बोलते हैं ना, एक बार बलि चढ़ाते तो एक बार में जो समर्पण हो जाता, तो किस समय की यादगार है? अभी की समर्पण जो करते हैं, जो खुशी खुशी समर्पित होते हैं हद के मैं और मेरेपन से, वह जन्म जन्म ऐसी आत्माएं जन्म जन्म के वर्षे की अधिकारी बन जाते हैं। तो चेक करना है किसी भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ चलन के परिवर्तन करने में खुशी से परिवर्तन करते हो या मजबूरी से? बाबा हाँ ये कहा चेक करना है। व्यर्थ बोल, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ जो चलन है उसको परिवर्तन करते हो तो खुशी से व मजबूरी से। मोहब्बत में परिवर्तन होते हो या मेहनत से परिवर्तन होते हो? जब आप सभी बच्चों ने जन्म लेते ही अपने जीवन का ऑक्यूपेशन यही बनाया है कि हमारा कर्तव्य क्या है? विश्व परिवर्तन करने वाले हैं हम, विश्व परिवर्तक हैं। यह आप सबका ब्राह्मण जन्म का ऑक्यूपेशन है ना, है नहीं है? हमें स्व परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन करना है पक्का? तो हाथ हिलाओ। तो सबके बहुत अच्छा, सबके हाथ में झंडे हैं उस समय ना, शिव जयंती सबको क्या दिया गया? झंडे। झंडे हिला रहे हैं, बहुत अच्छा। सभी के हाथों में शिव बाबा की झंडियां हैं ना, जो सभी हिला रहे हैं। आज झंडे का दिन है ना, बहुत अच्छा। लेकिन ऐसे ही झंडे नहीं हिलाना, ऐसे झंडे हिलाना तो बहुत सहज है। कौन सा झंडा हिलाना है? मन का झंडा हिलाना है। मन को परिवर्तन करना है ना, परिवर्तन करने का झंडा। हिम्मत वाले हो ना? हिम्मत है? अच्छा, बहुत हिम्मत है। बाप दादा ने एक खुशखबरी की बात देखी। कौन सी जानते हो? बाप दादा ने इस वर्ष के लिए विशेष गिफ्ट दी थी। उसकी पहली जो मुरली चली थी ना, इस वर्ष अगर थोड़ा भी हिम्मत रखेंगे, 1 फरवरी का, और नए वर्ष में गिफ्ट जो होता है ना बाबा दे देते, कि इस वर्ष अगर कोई हिम्मत रखेंगे किसी भी कार्य में, चाहे स्व परिवर्तन करने में, चाहे कार्य करने में, चाहे विश्व की सेवा में, अगर हिम्मत से किया तो इस वर्ष को वरदान मिला है एक्स्ट्रा मदद मिलने की। अभी आज के डेट में रिवाइज मुरली सुन रहे हैं ना, तो ये देखो उतना याद भी नहीं रहता, तो अभी भी इस समय भी मान के हम चल सकते हैं। 2025 में इस वरदान को, बाबा की इस वाणी को क्या कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। मना अगर हिम्मत रखेंगे तो बाबा की क्या मिलेगी? अगर हम पूरा अपने को बदलना चाहें, चाहे विश्व की सेवा करना चाहें, है ना, तो जितना हिम्मत रखेंगे तो मदद मिलने का वरदान दिया है। तो बाप दादा ने खुशी की खबर का नजारा क्या देखा कि इस बारी तो शिव जयंती की सेवा में चारों ओर बहुत 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 अच्छी हिम्मत और उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। अभी भी धूम सेवा चल रही है ना सब तरफ। सभी ने जोर से ताली बजाई जब बाबा ने कहा ना कि नजारा देखकर बाबा खुश हो गए कि बच्चे तैयारी से धूमधाम में शिव जयंती की सेवा में लगे हुए, शिव जयंती की सेवा किया। हाँ बहुत जोश ताली बजाया ना सबने। बाबा कहते हाँ ताली भले बजाओ, सदा ऐसी ताली बजाएंगे या केवल शिवरात्रि पर? पूछा बाबा ने। अब हॉल ताली बजा रहा है, बाबा ने महिमा किया बच्चों का, है ना। तो बाबा कहते हैं कि एक ही दिन ऐसे ताली बजाओगे कि सदा हमेशा बजाओगे? सदा बजाते रहना। अच्छा, चारों ओर से तो मधुबन में समाचार लिखते हैं ना, और बाप दादा तो
वतन में देख लेते हैं। मधुबन में सबका पत्र जाता, अपने अपने स्थान के समाचार लिखते, सेवा की, स्वोन्नति की। और बाबा क्या करते, उनको खोलना नहीं पड़ता लिफाफा, बाबा इधर लिखा, इधर बाबा के पास वतन में वो देख लेते हैं। उमंग अच्छा है और प्लान भी बहुत अच्छे बनाए हैं। ऐसे ही सेवा में उमंग और उत्साह विश्व की आत्माओं में भी उमंग उत्साह बढ़ाएगा। देखो निमित दादी की कलम ने कमाल की तो की है ना, अच्छी रिजल्ट है ना। निमित दादी की कलम ने कमाल की, माना जो निमित्त बने उसकी होता है ना, उसके आधार पे कैसी सेवा करना है ना, उनकी प्रेरणाएं, उनके निर्देश है ना। तो बाबा कहते हैं कलम के द्वारा जो निर्देश दे रहे हैं, सब जगह सब सेंटर्स पे जा रहे हैं, जो डायरेक्शन निकल रहा है। तो बाबा ने क्या कहा, निमित्त दादी की कलम ने क्या की है, कमाल तो की है ना, अच्छी रिजल्ट है। इसलिए बाप दादा अभी एक एक सेंटर का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन विशेष सभी तरफ के सेवा की रिजल्ट है ना, अच्छी है। बाबा क्या कह रहे हैं, सभी तरफ की सेवा की रिजल्ट जो है बहुत अच्छी है। बाप दादा हर एक सेवाधारी, बाप दादा हर एक सेवाधारी बच्चे की विशेषता और नाम लेकर पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं, देख भी रहे हैं। बच्चे अपने अपने स्थान पे देख करके खुश हो रहे हैं। विदेश में भी खुश हो रहे, उस समय देखने का निकल गया था ना, तो विदेश में भी क्या हो रहे हैं, बाबा कहते खुश हो रहे हैं। विदेश में भी देख करके खुश हो रहे हैं। विदेश में भी खुश क्योंकि आप सभी तो वही विश्व की आत्माओं के लिए इष्ट देवी और देवताएं हो ना। बाप दादा सब बच्चों की सभा को देखते हैं, तो 3 रूपों से देखते हैं। ओके, आप सभी विश्व की आत्माओं के लिए कौन है, आप सभी इष्ट देवी और इष्ट देवताएं हो ना। बाप दादा सब बच्चों की सभा को देखते हैं, तो 3 रूपों से देखते हैं। देखो क्या क्या देख रहे हैं। पहला, वर्तमान स्वराज अधिकारी, अभी भी राजे हो, सबकी अपनी राजधानी है, सभी अपने अपने कर्म इंद्रियों के क्या हो, राजा हो, यह स्वराज्य अधिकारी। लौकिक में भी बाप बच्चों को कहते हैं ना, मेरे राजे बच्चे, मेरा राजा बच्चा। लौकिक दुनिया में भी बोलते हैं ना, राजा बेटा, राजा बच्चा। चाहे गरीब हो तो भी कहेंगे क्या अपने बच्चे को, मेरा राजा बच्चा है। लेकिन बाप वर्तमान समय भी हर बच्चे को स्वराज अधिकारी, राजा बच्चा देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते बाबा, राजा बच्चा। राजे हो ना, पूछ रहे बाबा, है ना। स्वराज अधिकारी बना, अपने कर्म इंद्रियों के राजा बनो, है ना, उनके अधीन नहीं बनना। राजा बच्चा देखना चाहना मना, देखना चाहते मना, अच्छे से शासन करो, कर्म इंद्रियों पे नियंत्रण रखो, कर्म इंद्रियों को श्रीमत अनुसार क्या करो, चलाओ, ना कि वो आपको चलाए। तो बाबा क्या देखना चाहते, अपने स्वराज अधिकारी बच्चों को राजा बच्चा देखते हैं। तो वर्तमान स्वराज अधिकारी एक रूप में देखा। दूसरा, भविष्य में विश्व राज अधिकारी। ठीक है, एक साथ 3 रूप में देखते हैं। यही मेरे राजा बच्चे भविष्य में भी क्या बनने वाले हैं, विश्व राज अधिकारी बनने वाले हैं। और तीसरा क्या देखते,
द्वापर से कलयुग अंत तक पूज्य पूजन के अधिकारी। पूज्य और पूजन की कितनी पूजा हो रही है। इन तीनों रूपों में हर बच्चे को बाप दादा देखते हैं, साधारण नहीं देखते हैं। आप कैसे भी हो, लेकिन बाप दादा हर एक बच्चे को स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चा देखते हैं। राजयोगी हो ना, कोई इसमें प्रजा योगी है क्या? बाबा ने राजा बच्चे बोला, कोई प्रजा बनने वाला है क्या? बताओ तो कौन से बच्चे हो? राजा बच्चे, स्वराज्य अधिकारी। प्रजा योगी है क्या? बताओ कोई प्रजा योगी है? नहीं, सब राजयोगी हैं। तो राजयोगी अर्थात राजा। ऐसे स्वराज अधिकारी बच्चों का बर्थडे मनाने स्वयं बाप आए हैं। देखो आप डबल विदेशी, तो विदेश से आए हो ना बर्थडे मनाने। हाथ उठाओ डबल विदेशी, विदेशी बच्चे बैठे हुए हैं। तो ज्यादा से ज्यादा दूर देश से कौन आया है? बाबा पूछ रहे हैं उनको कि बहुत दूर 7 समुंदर पार से आए हो और भारत में आए हो इतने दूर से देशों से। तो बाबा अपने हंसी कुड़ी करते कि सबसे दूर से कौन आया है? सबसे दूर देश कौन सा है? अमेरिका या उससे भी दूर कोई है? तो कोई और देश होगा ना। इंडिया से दूर कहीं अलग अलग देश से आए हैं। और देखो बाप दादा कहाँ से आया है? बाप दादा तो परम धाम से आए हैं। तो बच्चों से प्यार है ना, तो जन्मदिन भी कितना श्रेष्ठ है, जो भगवान को भी आना पड़ता है। हाँ, यह बर्थडे का एक बैनर सभी भाषाओं का बनाया हुआ बाबा को दिखा रहे हैं। लिखा है ना महाशिवरात्रि का हैप्पी बर्थडे का ना, उस समय जो मुरली चली 2004 में 17 फरवरी 2004 में, तो ऐसा बैनर दिखाया जा रहा है जिसमें हैप्पी बर्थडे लिखा है और सभी भाषाओं में। अच्छा बनाया है, सभी भाषाओं में लिखा है। बाप दादा सभी देश के सभी भाषाओं वाले, विदेश में जितने जगह बाबा के बच्चे होंगे ना, जितनी भाषाएं होंगी, बाप दादा सभी देश के सभी भाषाओं वाले बच्चों को बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं। देखो बाप की शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन बाप है क्या? है क्या? बिंदी है। बिंदी की जयंती, बिंदी का अवतरण मना रहे हैं। सबसे हीरे तुल्य जयंती किसकी है? बिंदी की। शिव बाबा कैसे है? बिंदी की है। तो बिंदी के देखो कितनी महिमा है। इसलिए बाप दादा सदा कहते हैं 3 बिंदु सदा याद रखो। कौन कौन सा? आत्मा बिंदु, एक आत्मा बिंदु, हाँ, एक परमात्मा, मैं भी बिंदु, बाबा भी बिंदु, और जो हुआ बिंदु। 8 नंबर 7 नंबर तो फिर भी गड़बड़ से लिखना पड़ेगा, लेकिन बिंदु इतने इजी, ऐसे रख दो ना, पेन को उठा के रख दो, कागज में क्या बन जाएगा? कितना सहज है, छोटा बच्चा भी बना लेगा। लेकिन बिंदु कितना इजी है। 3 बिंदु सदा याद रखो। तीनों अच्छी तरह से जानते हो ना। आप भी बिंदु, बाप भी बिंदु, और बिंदु के बच्चे बिंदु हो। आप भी और बाप भी बिंदु मना, बाबा बिंदु, तो बिंदु के बच्चे बिंदु हो। और कर्म में जब आते हो तो इस सृष्टि रंग मंच पर कर्म करने के लिए आए हो। यह सृष्टि रंग मंच ड्रामा है ना, तो ड्रामा में जो भी कर्म किया बीत गया ना, उसको फुल स्टॉप लगाओ। क्या करना है? क्या करना है? पूर्ण विराम, बिंदु लगाओ। तो फुल स्टॉप भी क्या है? बिंदु। इसलिए 3 बिंदु सदा याद रखो। सारी कमाल देखो। आजकल की दुनिया में सबसे ज्यादा महत्व किसका है?
पैसे का महत्व है। उसमें भी सबसे बिंदु लगाओ तो बढ़ता जाता है। आगे सुनो, सबसे ज्यादा महत्व किसका है? पैसे का। पैसे का महत्व है ना। माँ बाप भी देखो पैसे के आगे माँ बाप भी कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ है। उसमें भी देखो अगर एक के आगे एक बिंदी लगाया तो क्या बन जाएगा? 10। ठीक है, दूसरा लगाओ तो 100, तीसरा लगाओ तो 1000 हो जाएगा। बिंदी का महत्व माना एक के आगे एक बिंदी है ना, तो क्या होगा? हटाते हैं ना, शून्य लगाते हैं। बिंदु का बिंदु हटाते तो क्या, दशमलव हटाते हैं तो क्या लगाते? शून्य लगाते जाते हैं। तो बिंदी की कमाल है ना। पैसे में भी देखो बिंदी की कमाल है, और श्रेष्ठ आत्मा बनने में भी बिंदी की कमाल है। और करण करावन हार भी क्या है? बिंदु है। तो सर्व तरफ किसका महत्व हुआ? बिंदु का। बस बिंदु याद रखो और विस्तार में नहीं जाओ, तो खजाना क्या होगा? बढ़ता जाएगा। बिंदु को तो याद कर सकते हो ना। बिंदु बनो, बिंदु को याद करो, बिंदु लगाओ, बस यही पुरुषार्थ है। इसमें कोई मेहनत है? बताओ, सहज है ना। बिंदु बनो, बिंदु को याद करो, बिंदु लगाते जाओ, बस, और कोई पुरुषार्थ मत करो। जो समझते हैं बिंदु लगाना सहज है वो हाथ उठाओ। पक्का? क्वेश्चन मार्क तो नहीं लगा देते? क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, लग जाता है ना? लगता है ना? हाँ, आगे चल सकता। लेकिन अभी क्या होता है ना, कभी ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों होता है? हम भी लगा लेते हैं। ये अलग सहज है तो बिंदु लगाना पड़ेगा। जब कोई समस्या आती है तब बिंदु लगाते हो या क्वेश्चन मार्क? अभी सब लोग तो हाथ उठा दिए। अब बता दूंगी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो, नोट हमारे पास। हाँ, क्वेश्चन मार्क लगता है। ऐसा क्यों किया उसने? हमारे साथ ऐसा लग जाता है, फिर चेकिंग करो, लग जाता है ना। बहुत जगह कभी भी ना कभी देखो, थोड़ा भी लगा माने लगा ना। सबका रिजल्ट हम बता सकते हैं। हम ही लगा देते हैं, और तो कौन बताओ? सब लगता है। हम भी क्वेश्चन मार्क लगा देते, बिंदु लगना चाहिए। ठीक है ना। हमारे भाई बहन भी लगा लेते, हम भी लगा देते। अब प्रत्यक्ष बिंदु लगा देता हूँ, परिस्थितियों में नहीं सोचता कि वो आया कैसा आया है, उसमें बिल्कुल बराबर। किसमें? बिजनेस में कोई नई परिस्थिति आ गई हमारे ऊपर तो उसको मैं सोचता हूँ ड्रामा में था। हाँ, लेकिन प्रश्न ही ना उठे हमारे बस, ऐसा क्यों हुआ? सहज है तो बिंदु लगाना पड़ेगा, यही पुरुषार्थ। कोई समस्या आती है तब बिंदु लगाते हो या क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, बिंदु लगाना। क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा होता है? कैसे होता है? ऐसे फिर बिंदु कितना टेढ़ा होता है। अब बिंदु कितना सहज है। तो बिंदु बनना आता है ना, आता है। सभी होशियार हैं। बाप दादा ने विशेष सेवाओं के उमंग उत्साह की मुबारक तो दी है। बहुत अच्छा कर रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन आगे के लिए हर समय हर दिन वर्ल्ड सर्वेंट हूं, यह याद रखना। मैं विश्व सेवक हूं, यह याद रखना। आपको याद है ब्रह्मा बाप साइन क्या करते थे? मैं वर्ल्ड सर्वेंट, ओबीडिएंट सर्वेंट लिखते थे बाबा। तो वर्ल्ड सर्वेंट है ना, तो बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा ही बाप लिखते थे, ऐसा नहीं। आप सब बच्चे भी कौन हो? सबको विश्व की जिम्मेवारी मिली हुई है। आप सभी कौन हो? हाँ, सभी हम सर्वेंट हैं, विश्व सेवक। तो सिर्फ शिवरात्रि की सेवा से वर्ल्ड की सेवा समाप्त नहीं होगी। लक्ष्य रखो कि मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूं। ठीक है, दिखाए ना एक चित्र हमारा, हम ब्राह्मण आत्माओं का, सिर के ऊपर पूरा पृथ्वी है, कितना जवाबदारी कितनी बड़ी है। विश्व सेवा के हम निमित्त हैं।
तो वर्ल्ड की सेवा हर श्वास में, हर सेकंड में करनी है। जो भी आवे, जिससे भी संपर्क हो, उसको दाता बन कुछ ना कुछ देना ही है। ठीक है, बाबा के घर में आए, एक एक बाबा के बच्चों का घर भी किसका घर है? बाबा का घर है ना। तो वहां भी जो कुछ भी आपके घर आए, उनको कुछ ना कुछ बूंद देना है ज्ञान का। खाली हाथ कोई भी ना जाए, ज्ञान गुण शक्ति बोलते हैं ना बाबा। अखंड भंडारा हर समय खुला रहे। अभी नए वर्ष के लिए भी बाबा ने कहा, सुबह से लेकर रात्रि तक क्या करना है? देते जाना है। कम से कम हरेक के प्रति शुभ भाव और शुभ भावना यह अवश्य दो। शुभ भाव से देखो, सुनो, संबंध में आओ और शुभ भावना से उस आत्मा को सहयोग दो। अभी सर्व आत्माओं को आपके सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता है। ठीक है, तो सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कोई ना कोई सहयोग, चाहे मनसा का, चाहे बोल से कोई सहयोग दो। ठीक है, कोई ना कोई सहयोग, चाहे मनसा का हो, चाहे बोल से दो, चाहे संबंध संपर्क से सहयोग दो। तो इस शिवरात्रि जन्म उत्सव का विशेष स्लोगन याद रखो। क्या रहे स्लोगन? सहयोग दो, सहयोगी बनो। हाँ, सहयोग दो। अगर किसी को सहयोग देंगे तो क्या बन जाएगा? वो सहयोगी बन जाएगा ना। कम से कम जो संपर्क संबंध में आवे उसे सहयोग दो, सहयोगी बनाओ। कोई ना कोई संबंध में तो आता ही है ना। संबंध में माना सुबह से लेकर रात्रि तक जिसके भी संबंध संपर्क में आ रहे, मिलते हैं ना कितने लोगों से, कितने लोग मिलते हैं अपने पास। तो बाबा ये कह रहे हैं उनको क्या करो? कुछ ना कुछ दो, सहयोगी बनाओ। उसकी और कोई खातिरी भल नहीं करो, लेकिन हरेक को दिल खुश मिठाई जरूर खिलाओ। खुश कर दो। कौन सी मिठाई? दिल खुश मिठाई। यहाँ जो भंडारे में बनती है वो मिठाई नहीं, और दिल खुश मिलता है ना। एक मिठाई का नाम दिल खुश, मधुबन में विशेष में बहुत मिलता है। तो बाबा कहते हैं बर्फी टाइप का होता है वो, तो उसको दिल खुश मिठाई नाम देते हैं। ठीक है, तो बाबा कहते वो नहीं कि दिल खुश कर दो मिठाई खिला के, वो नहीं। तो दिल खुश करना अर्थात दिल खुश मिठाई खिलाना, माना सामने वाले को आपके व्यवहार से, आपकी दृष्टि से, आपके बोल से, आपके जो भी हो, ऐसी बाबा का परिचय दिया है ना, जो तो उनको खुश कर दिया, तो यह है दिल खुश मिठाई खिलाना। दिल को खुश कर दिया ना तो क्या हो गया? दिल खुश मिठाई खिलाएंगे। और इसमें कोई खर्चा नहीं है और इसमें कोई मेहनत भी नहीं है ना। टाइम एक्स्ट्रा देना है, अलग से टाइम देने की बात। अपने दिनचर्या में जिससे मिल रहे हैं है ना, तो उनको अलग से टाइम देने की जरूरत, वो तो ऐसे मिल रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक। कितने जो संपर्क संभावना से, शुभ भावना से दिल खुश मिठाई खिलाओ। आप भी खुश, वह भी खुश, और क्या चाहिए? तो खुश रहेंगे और खुशी देंगे। कभी भी आप सभी का चेहरा ज्यादा गंभीर नहीं होना चाहिए। बाबा ने क्या कहा था उस दिन? रमणीक बैलेंस, गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस। बाबा को देखो क्या दिख रहा है? बैलेंस है ना। टू मच गंभीर भी अच्छा नहीं लगता। किसी का चेहरा देखो एकदम ऐसा गंभीर भी ज्यादा नहीं। मुस्कुराहट तो होनी चाहिए ना। बाबा से सीखो। देखो बाबा से सीखना है। मुस्कुराहट तो होनी चाहिए ना। गंभीर बनना अच्छा है, लेकिन टू मच गंभीर हो जाते हैं कभी कभी। तो वह ऐसे होते हैं जो लोग देखते हैं ना, पता नहीं कहाँ गायब है ये। ऐसा गंभीर नहीं बनना। देख भी रहे हैं लेकिन गायब, जैसे इस दुनिया में नहीं। बोल भी रहे हैं लेकिन गायब रूप में
बोल रहे हैं तो वह चेहरा अच्छा नहीं। चेहरा सदा मुस्कुराता रहे। चेहरा सीरियस नहीं करना। बाबा को अच्छा नहीं लगता मेरे बच्चे, खुशियों के भंडार के जो बच्चे हैं वो क्या है, उनका चेहरा उदास हो। बाबा ने कहा चेहरा सीरियस नहीं करना। क्या करें, जब आ जाता है ना, कोई बात आती है, कोई पेपर आता, विघन आता, मन में क्या करें, कैसे करें, तो सीरियस हो जाते। बहुत मेहनत है, कोई सेवा होगी ना, बहुत काम है, बहुत मेहनत है, सीरियस हो जाते हैं। लेकिन जितना बहुत काम उतना ज्यादा मुस्कुराना। जब बड़ी सेवा होती है, भाग दौड़ मस्ता, टाइम तो हर बड़े बड़े जो प्रोग्राम होते हैं ना, तो क्या हो जाता, बहुत सेवा होती तो सीरियस हो जाते ना। बाबा कहते जितना जितना बहुत काम उतना ज्यादा मुस्कुराना। बहुत काम है, बहुत मेहनत है। बाबा ने क्या कहा, जितना जितना बहुत काम उतना ज्यादा मुस्कुराना। बाबा कहते मुस्कुराना आता है या नहीं आता है, बोलो। चलो मुस्कुरा के दिखाओ बाबा को। मुस्कुराना आता है नहीं आता है। आपके जड़ चित्र देखो, क्या कभी ऐसा सीरियस दिखाते हैं क्या? आप सीढ़ी चढ़ के आते हो, लक्ष्मी नारायण का चित्र कितना मुस्कुराता हुआ, बाबा को ही देख लो। देखो ऐसे संस्कार लेकर हम जाएंगे तो बाबा कहते मुस्कुराना आता है ना। अगर सीरियस दिखावे ना किसी को, एकदम कोई देवी देवता का चित्र हो, एकदम मुंह उतरा हुआ हो, तो क्या कहेंगे, आर्टिस्ट ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं बनाया है बनाने वाले ने। इसलिए जितने भी आप देखो चित्र, चाहे देवी देवताओं का, सतयुगी कृष्ण, राधे, लक्ष्मी, नारायण, राम, सीता, एक बहुत एक भिनी, इसे एक अलग ही स्माइल दिखाता है ना, रमणीक। अगर आप भी सीरियस रहते हो ना, तो कहेंगे इनको जीने का आर्ट नहीं आता। ये भी एक कला है। ये भी जीवन जीने की क्या है, खुश रहना भी जीवन जीने की कला है। और इंसान को जीने की कला कौन सिखलाता है? सिखलाता है राजयोग। इसलिए क्या करेंगे टीचर्स, क्या करेंगे? अच्छा, बहुत टीचर्स हैं, टीचर्स मुबारक हो, सेवा के मुबारक हो। अच्छा, 1 सेकेंड में अपना पूर्वज और पूज्य स्वरूप इमर्ज कर सकते हो, कह रहे हैं बाबा। वही देवी देवता और देवताओं के स्वरूप के स्मृति से अपने को देख सकते हो। क्या कह रहे हैं बाबा? पूज्य स्वरूप में। पूज्य स्वरूप है ना, जो देवताओं का जो पूजा जिस रूप में हो रही है ना मंदिरों में, कोई भी देवी हो या देवता, उस स्वरूप में अपने को देखो। मैं पूर्वज हूं। संगम युग में पूर्वज हैं। क्या है संगम युग में? बहुत सुंदर पॉइंट। हम संगम युग में पूर्वज हैं। और द्वापर में क्या है? पूज्य हैं। सतयुग त्रेता में क्या है? राज्य अधिकारी। तो 1 सेकंड में सभी और संकल्प समाप्त कर अपने पूर्वज और पूज्य स्वरूप में स्थित हो जाओ। माना संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप और देवता स्वरूप। अच्छा, चारों ओर के अलौकिक दिव्य अवतरण वाले बच्चों को बाप के जन्मदिन और बच्चों के जन्मदिन की दुआएं और याद प्यार। दिलाराम बाप की दिल में राइट हैंड सेवाधारी बच्चे सदा समाये हुए हैं। कहते ना, बाबा तुम्हारे दिल में हम और हमारे दिल में बाबा। तो ऐसे दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बिंदी के महत्व को जानने वाले श्रेष्ठ बिंदी स्वरूप बच्चों को सदा अपने स्वमान में
स्थित रह सर्व को रूहानी सम्मान देने वाले स्वमानधारी आत्माओं को सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता बन हर एक को अपने अखंड भंडार से कुछ न कुछ देने वाले मास्टर दाता बच्चों को बाप दादा बहुत बहुत पदम गुणा कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा, बहुत कीमती होता है कोहिनूर हीरा, प्रभु नूर बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। हर वरदान दे रहे हैं, हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले, हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता भव। ठीक है, तो विस्तार है। कर्म शुरू करने के पहले जैसा कर्म वैसी शक्ति का आह्वान करो। ठीक है, कर्म शुरू करने के पहले जैसा कर्म वैसी शक्ति का आह्वान करो। मालिक बनकर ऑर्डर करो, क्योंकि यह सर्व शक्तियां आपके भुजा समान है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं बाबा? मालिक बनकर ऑर्डर करो, क्योंकि यह सर्व शक्तियां आपके भुजा समान है। आपके भुजाएं आपके ऑर्डर के बिना कुछ नहीं कर सकते। जैसे स्थूल हाथ है ना, हम चाहेंगे ऊपर उठाए तो ऊपर उठाएंगे, हम चाहेंगे नीचे लाएं। इसी प्रकार से बाबा कहते शक्तियां भी भुजा के समान है। ऑर्डर करो, ऑर्डर करो सहन शक्ति, और कार्य सफल करो तो देखो सफलता हुई पड़ी है। अगर कहीं सहन शक्ति की आवश्यकता है उस समय ऑर्डर करो सहन शक्ति, कार्य सफल करो तो देखो सफलता पड़ी हुई है। लेकिन ऑर्डर करने के बजाय डरते हो, कर सकेंगे वह नहीं कर सकेंगे, है ना, इस प्रकार का डर है तो ऑर्डर चल नहीं सकता। इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं, कोई भी शक्ति की आवश्यकता जिस समय पड़ती है उस समय ऑर्डर करो तो सफलता मिलेगी। इसलिए मास्टर रचयिता बन शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने के लिए निर्भय बनो। स्लोगन, सारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर, सबको किनारे लगाओ। है ना, सबका सहारा कौन है, कौन बनेगा? अंत में समय ऐसा आ रहा है कोई काम नहीं आएगा। जिसको सहारा बनाएंगे ना वही डूब जाएगा, उसी से धोखा मिलेगा, वही सहारा छूट जाएगा। तो सबका सहारा दाता एक अंतिम सहारा एक परमपिता परमात्मा शिव बाबा है ना। आज उसे कोई जानता नहीं। प्रत्यक्ष करो माना सबके दिलों में प्रत्यक्ष करो, सबको उनका संदेश दो, सबको उनका सबका उनको हाँ उनका सबको बनाओ। तो उनको प्रत्यक्ष जब करेंगे तो क्या बाबा कहते हैं, हाँ सबकी जीवन नैया मझधार में अटकी हुई है, विषय सागर में डूब रही है। तो बाबा कहते तो उनको प्रत्यक्ष करके किनारे लगाओ। ठीक है, अव्यक्त इशारे, जैसे कोई इन्वेंटर माना आविष्कारक, वैज्ञानिक होते हैं ना, आविष्कार करने वाला, जैसे कोई इन्वेंटर
कोई भी इन्वेंशन माना जो आविष्कार करते, खोज करते, इन्वेंशन निकालने के लिए एकांत में रहते, कहते हैं अंडरग्राउंड, बिल्कुल एकांत में रहते हैं। तो यहाँ की वो तो अलग एकांत की बात है ना। तो यहाँ की एकांत अर्थात क्या है? एक के अंत में खोना, ये है। वो लोग बिल्कुल शांत गंभीर हो जाते है ना, एकांत में चले जाते। लेकिन यहाँ इसका एकांत क्या है? एक के अंत में खोना है। तो बाहर के आकर्षण से एकांत, बाहर की आकर्षण कमरे में बैठने की एकांत नहीं, शांत हो, जैसे हमारे सेंटर एकांत में है ना, ऐसा बाबा कहते, ऐसा नहीं, लेकिन मन एकांत में हो। कहा हो? एक के अंत में। मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना। वही नहीं है, एक की याद में रहना, यही एकाग्र होना, ऐसा एकाग्र होना, यही एकांत है। ठीक है। क्या हो? मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना, यही एकांत है। तो प्यारे मीठे बाबा को याद करेंगे। चलो ऐसे याद करते हैं।